सबसे ज्यादा झुंड में बने रहने के फायदे बताऊंगी, जो हम लोग को मसीही जीवन में झुंड में बने रहने के क्या क्या फायदे मिलते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, उदाहरण, कि जैसे अभी आप ठंडे के समय में आग तपाते हैं तो कई सारे लकड़ियों को जलाते हो, और लकड़ियां एक जल के दूसरे को सुलझने में मदद करता है। फिर सारे लकड़ियों को जलने में सहायता करता है, और सारे लकड़ियां जल कर रोशनी प्रदान करता है, और वो हम लोग को गर्म देता है। सारे लकड़ी जल रहे हैं, और उसी में एक लकड़ी कहेगा कि मैं तो अच्छा जल गया हूँ, अब मैं अकेला जल सकता हूँ, और वो अकेला हो जाएगा। तो क्या वो कितने टाइम तक जल सकता है? आप लोग के पास अच्छा अनुभव है, लकड़ी कितने टाइम तक जल सकता है? थोड़े टाइम में क्या हो जाएगा, हवा से बुझ जाएगा, और और वो जलेगा नहीं। तो झुंड में बने रहने से वो अच्छे से जलता, लेकिन वो अलग हो गया और बुझ गया। तो हम झुंड में रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ेंगे। कभी कभी जीवन में, हमारे जीवन में ऐसे निराशा का टाइम आता है, चिंता का समय आता है कि हम अकेले रहते हैं तो टूट जाते हैं, लेकिन झुंड में बने रहते हैं तो एक दूसरे को देखकर प्रोत्साहित होते हैं, दूसरे लोग हम लोग को प्रोत्साहन देते हैं। तो झुंड में बने रहने का मैं पहला फायदा बताऊंगी कि झुंड में रहने से आप ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। मतलब झुंड में जो बने रहते हैं तो ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे हमारी लड़ाई अंधकार की शक्ति से है, तो हम उससे कैसे लड़ सकते हैं? तो इसके लिए हम वचन निकालेंगे, लूका 15:1 का 7। आप लोग इस वचन को कई बार पढ़ चुके होंगे। जिस किसी को मिल गया है तो पढ़ने में अगुवाई करेंगे। लूका 15 का 1 से 7। हम सब इस दृष्टांत को पढ़ चुके हैं, जानते हैं। इसमें खोई हुई भेड़ का दृष्टांत के बारे में बताया गया है। मैं पूरी दृष्टांत को नहीं बताऊंगी। इसमें से जो एक पद है वो पद है चौथा। किसी को मिल गया है तो पढ़ने में मदद करें। चौथा पद, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। इसमें लिखा हुआ है, इस पद में, चौथा पद में, कि तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़े हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। मतलब इसमें जो चरवाहा है, हम इस दृष्टांत को कई बार हम सुनने हैं अपने जीवन में, तो पूरी दृष्टांत को नहीं बोलूंगी, सिर्फ चौथे पद को ही ज्यादा इंगित करूंगी कि जो चरवाहा है, वो जो 99 की झुंड जो भेड़े हैं, उसको वो घर में रख के, सेब नहीं रख के खोजने जाता है जो एक है उसको। वो क्या करता है, जो 99 जो भेड़े हैं उसको जिस काउंट करता है कि हाँ 100 भेड़े हैं, उसमें से 99 यहाँ है, उपस्थित है, और एक नहीं है। तो उसको जैसे पता चलता है कि एक भेड़ नहीं है, तो वो उस भेड़ को खोजने जाता है और 99 को उसी जंगल में छोड़ता है। क्या वो सुरक्षित है? नहीं है, लेकिन वो झुंड में है। तो झुंड में रहने से जो क्या कहूंगे, जंगली जानवर होते हैं जो आक्रमण करते हैं, वो लोग झुंड में रहने वालों को डरते हैं कि इतनी संख्या में है। जैसे हम लोग एनिमल्स प्लांट्स देखते हैं, या फिर ये भेड़ बकरी चराने वाले क्या करते हैं, झुंड को देखते हैं। और जो सियार होता है, जो जंगली जानवर होता है, झुंड को आक्रमण वो नहीं करता है। वो किसको आक्रमण करता है? जो झुंड से थोड़ा दूर होता है, उसी को भेड़िया या जो जंगली जानवर से आक्रमण करता है। तो हम लोग को झुंड में बने रहने से सुरक्षित महसूस होता है, हम सुरक्षित रहते हैं। और झुंड में रहने के मैं दूसरे फायदे आप लोग को बताऊंगी, वो आप लोग को मिलेंगे झुंड में रहने से। दूसरे फायदा प्रेरितों के 12 उसका 1 से 5, जिसमें झुंड में रहने से आपके लिए निरंतर प्रार्थना होती रहती है। मतलब कलीसिया में बने रहने से निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना होती रहती है। वचन निकालेंगे, प्रेरितों का काम 12 1 से 5। मिल गया तो मदद करें। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले।
उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। इसमें झुंड में रहने से आपके लिए निरंतर प्रार्थना होती रहती है। इसमें हम पतरस को कहाँ देखते हैं? बंदी गृह में देखते हैं। और जब बंदी गृह में था पतरस, तो कलीसिया उसके लिए निरंतर लौ लगाकर उसके लिए प्रार्थना करती रहती है। तो हम कलीसिया में बने रहेंगे तो हमारे लिए, जैसे कि हम कलीसिया में बने रहेंगे तो कितना भी हताश, कितना भी निराश, कितना भी चिंता में रहते हैं, तो हम क्या करते हैं? हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं लोग, क्योंकि कभी कभी हम इतना चिंता में रहते हैं कि शब्दहीन हो जाते हैं हम लोग। कुछ शब्द ही नहीं मिलते हमारे मुखों से निकलने के लिए, कुछ रहता ही नहीं है कि हम बोल सके। तो भी जब झुंड में बने रहते हैं तो हम लोग के लिए क्या करता है झुंड? हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहता है। और विपरीत परिस्थितियों में भी पूरा झुंड हमारे लिए प्रार्थना करते रहता है। और जैसे झुंड में बने रहते हैं तो आपके पास प्रार्थना करने वाले लोग मिलते हैं और प्रार्थना करके आपको उस, जैसे हम लोग इस पद में आगे देखेंगे तो पतरस उस बंदी गृह से छूट जाता है। ये सब क्यों, कैसे हुआ? प्रार्थना की वजह से। ये झुंड में रहने के दूसरे फायदे हैं। तीसरे फायदे की ओर चलेंगे। झुंड में होते हैं तो कोई भी बड़ी काम आसानी से हो जाती है। झुंड में हम, मतलब कलीसिया में जब होते हैं तो कोई भी बड़ी काम आसानी से हो जाती है। इसके लिए हम निकाल लेंगे नहम्याह की पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 3। नहम्याह की पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 3। किसी को मिला तो पढ़ दे। हाँ, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो नहम्याह है वो यरूशलेम के लिए चिंतित होता है। क्यों चिंतित रहता है? क्योंकि वो अकेले सोच रहा है ना, तो वो चिंतित रहता है। लेकिन हम आगे देखेंगे नहम्याह की पुस्तक अध्याय 3 उसका 1 देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि तब इल्याशीब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। इस पद में, इस अध्याय में पूरा यरूशलेम की शहरपनाह का पुनर्निर्माण, मतलब पूरे लोग जो हैं वो शहरपनाह का निर्माण करते हैं। शहरपनाह की जो मरम्मत है, जो काम रहता है, उसके पूरे लोग मदद करते हैं और पूरे शहरपनाह का निर्माण करते हैं। तो झुंड में रहने से हमें कितने भी कठिन काम क्यों ना हो, कितने बड़े क्यों ना हो, वो सारे पूर्ण हो जाते हैं। जैसे किसी के घर में शादी या प्रोग्राम्स होते हैं तो एक ही परिवार उसमें इन्वॉल्व नहीं होता उस काम को करने के लिए, कई परिवार उसमें इन्वॉल्व होके उसको मदद करते हैं और प्रोग्राम को करते हैं। जैसे चर्च में भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं तो किसी एक ही, किसी दो ही ऐसे करके मिलकर नहीं, उस काम को करने के लिए पूरा कलीसिया मिलके काम करता है, तब जाके जल्दी से होता है और पूरा हो पाता है। तो झुंड में रहने के ये तीसरे फायदा है कि कोई भी बड़ी काम है वो आसानी से हो जाता है। चौथी बात की ओर ले चलूंगी कि झुंड में रहने के चौथे फायदे क्या हैं। चौथी बात है कि ये झुंड में रहना परमेश्वर की योजना है। मतलब कलीसिया में बने रहना परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना है। और जो झुंड से बाहर निकल जाता है
क्यों निकलता है वो झुंड से बाहर? अगर झुंड में है, कोई इंसान बाहर निकल रहा है तो क्यों निकलेगा? अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। जैसे लिखा है वचन में कि जो कोई परमेश्वर से अपने आप को अलग करना चाहता है, वो अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अलग होता है। परमेश्वर की योजना के लिए हम वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थी 12 उसका 18 से 19। पहला कुरिन्थी 12 उसका 18 से 19। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती। इस पद में 12 अध्याय देखेंगे तो 12 से हम आगे और देखेंगे तो इसमें पूरा देह एक और अंग अनेक के बारे में चर्चाएं बातें हुई हैं। जैसे कि हम लोग 18 में देखते हैं, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छानुसार एक एक करके देह में रखा। मतलब हम इस विषय में भी कई बार हम चर्च में सुन चुके हैं, कई बार हम अपने जीवन में इस वचन को सुन चुके हैं कि हम सब मिलकर परमेश्वर के अंग हैं और सिर प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। तो हम इस वचन को कई बार हम सुन चुके हैं। इसमें मैं 18वें पद को फिर पढ़ूंगी। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। हम लोग देह में हैं, मतलब कोई परमेश्वर के आंख है, कोई कान है, कोई नाक है, ऐसे करके अलग अलग अंग बन के हम परमेश्वर के देह का निर्माण करते हैं। और देह का सिर कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह खुद सिर है, तो हम तो पूरा जो हमारा जो शरीर है, पूरा हम लोग का मास्टर कौन होता है? ब्रेन, मतलब मस्तिष्क, जो हमारा पूरा बॉडी का शरीर का संचार करता है, चलाता है। तो हमारा सिर जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, तो उसके अनुसार हम अपना जीवन को बिताए, ना कि अपने अनुसार। तो इसमें आगे 19 में लिखा, यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती। जैसे हम सब जितने यहाँ जूम मीटिंग में हैं, सब एक ही अंग होते, मतलब सब मुंह ही मुंह होते और हाथ पैर नहीं रहते, तो मतलब क्या क्या होता? सब एक ही अंग होते तो दूसरा शरीर का दूसरा काम हो सकता था, चलने का काम, हाथ का काम करने का, मुंह और नाक का सूंघने का, ऐसे मतलब नहीं होता। अगर सब लोग एक ही अंग होते तो ये सारा काम नहीं हो पाता। तो परमेश्वर हम सबको इसलिए झुंड में रखा कि हम परमेश्वर के एक एक अंग हैं और वो काम करें। जैसे हम अंग हैं और हम काम ना करेंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा? नष्ट। जैसे मेरा शरीर का मैं अपना हाथ को ही काट के अलग कर दूंगी तो मेरा शरीर इसमें तो नष्ट नहीं होगा, सिर्फ नष्ट होगा हाथ, मतलब हाथ नष्ट हो जाएगा, उसका कोई जीवन ही नहीं रहेगा। लेकिन शरीर का तो जीवन रहेगा ना, बस हाथ को ही अलग रखूंगी तो परमेश्वर सारे अंग को बना, मतलब हम सब मिलकर परमेश्वर के अंग है और परमेश्वर की देह का निर्माण करते हैं। आगे देखेंगे 27 और 28 में, तो उसमें इस प्रकार लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, मतलब मसीह के शरीर है और अलग अलग करके अंग हैं। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। इसमें कई सारे बातें इसमें पॉइंट्स हैं, जैसे इसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी। मतलब हम जो अंग हैं, जैसे मैं अभी चोटिया कलीसिया के बारे में बात करूंगी, तो चोटिया में सारे लोगों की अपने अपनी बात करूंगी। तो छोटे बच्चे एक्शन सॉन्ग करके कलीसिया में अपना पार्टिसिपेट करते हैं। बड़ी बहनें क्या करते हैं? चर्च में काम करके, मतलब कलीसिया में जो कोई भी अंग है परमेश्वर के, वो कलीसिया का निर्माण करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ काम ही करते रहते हैं। तो हमें ग्रुप में, मतलब झुंड में बने रहना, मतलब कलीसिया में बने रहने में परमेश्वर की योजना है कि हम उसकी योजना को पूर्ण करें। फिर आगे झुंड में रहने के मैं आगे फायदा बताऊंगी। 5वां फायदा, सही मार्ग। झुंड में रहने से हम लोग को सही मार्ग मिलता है, सही मार्ग बताने वाले मिलते हैं, काउंसलिंग करने वाले लोग मिलते हैं। इस बात के लिए मैं गलातिया 6:1 किसी को मिल जाए तो जल्दी से पढ़ दे। गलातिया 6:1।
गलातियों की पुस्तक 6:1। गलातियां किसी को मिला? पढ़ दें 6:1। उसमें लिखा है, हे भाइयों, गलातियों यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। झुंड में रहने से हम लोग को फायदा, पांचवा फायदा क्या मिलता है कि हम लोग को सही मार्ग बताने वाले मिलते हैं। जैसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, दैनिक जीवन में हम रोज दिन कुछ ना कुछ पाप करते हैं, कुछ ना कुछ गलत काम कर ही देते हैं, ना करे बोल के भी कभी कभी गलत काम हो ही जाता है। तो झुंड में रहने से हम लोग को सही मार्ग बताने वाले लोग मिलते हैं और काउंसलिंग करने वाले लोग मिलते हैं कि हम आत्मिक क्षेत्र में किस तरीके से हम बढ़ सके। तो इसमें लिखा हुआ है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी अगर किसी बात में, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अरुण की बात ही करूंगी। जैसे अरुण सिमी का पेन को चुरा लिया। अब उसको जान गई पीहू कि जान गई और वो बताया कि दीदी मैं उसका पेन को चुरा लिया, तो वो उसको सही डायरेक्शन देगी कि ये करना गलत बात होता है, जब जरूरत होता है तो मांग लेना चाहिए या ले लेना, उससे पूछ के लेना चाहिए, ऐसे करके वो सही डायरेक्शन देगी। तो हमें झुंड में रहने से क्या है कि छोटी सी छोटी गलतियों को हम लोग को सुधारने के लिए एक मतलब काउंसलिंग करने वाले सही व्यक्ति मिल जाते हैं, जो हमें आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को लोग मिल जाते हैं, जिसमें हम लोग को सुधरने का चांस ज्यादा रहता है और गिरने का चांस कम रहता है। ये झुंड में बने रहने के मैं आप लोग को 5 फायदा बताई। इस वचन से परमेश्वर आप सबको अधिक ऐसे आशीष दे। मैं एक वचन पढ़कर इस वचन को समाप्त करूंगी। प्रकाशित वाक्य 2:10, जिसमें लिखा हुआ है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन।